Hello students, welcome to our channel GATE and ESE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 8085 माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज LXI, राइट। इट इज अ एग्जांपल ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग। ओके, इट लोड्स रजिस्टर पेयर इमीडिएटली। देखेंगे कैसे ये रजिस्टर पेयर को इमीडिएटली लोड कर रहा है, कैसे ये 16 बिट डेटा को हैंडल करेगा, और साथ में याद रखिएगा किसी भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन पे कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते। ओके, तो और इसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है। आपके सामने दिख रहा है 3 बाइट्स। इट इज ऑफ 3 मशीन साइकिल्स एंड टोटल 10 T स्टेट्स। रटना नहीं है, समझना है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, बने रहिए मेरे साथ। माई सेल्फ संजय राठी। I have qualified engineering services exam 3 times. I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. According to my experience, अगर कोई भी एग्जाम में आप टॉप करना चाहते हो तो सबसे पहले वर्क कीजिए ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इसे इंप्रूव किया जाता है। क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, राइट। किसी भी ज्यादा जानकारी के लिए बेझिझक मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और आज ही मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ओके, आप पूछेंगे सर आप कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, मीन्स बड़े सपने देखिए। ESE में टॉप करना है, गेट एग्जाम में टॉप करना है। आप किसी भी रिमोट एरियाज में क्यों ना रहते हों, आपको किसी भी मेट्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना दिल्ली, ना हैदराबाद, ना बेंगलोर। आप बस अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम आपको गाइड करेंगे, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, और सबसे बड़ी बात रेगुलर कोर्सेज होंगे। ओके, और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ एक रेगुलर कोर्स फॉर ESE गेट PSU 2021, 22, 23, 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर्स प्रोग्राम, ड्रॉपर्स, फ्रेशर्स, जो जहां है तैयारी स्टार्ट कीजिए। जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे आपके सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SR10 फॉर 10% डिस्काउंट। साथ में ये एक कोड नहीं, एक की है, और इससे आपके सक्सेस के दरवाजे खुलने वाले हैं। ओके, आप मेरे सब्जेक्ट देख सकते हैं, मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स को वॉच कीजिए थ्रू स्पेशल क्लासेस। दीज आर टोटली फ्री ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा इंस्ट्रक्शन कौन सा है। LXI ये एक लोड करता है 16 बिट डेटा डायरेक्टली इन रजिस्टर पेयर। ठीक है, तो क्या क्या है इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को बता दूं, और कितने बाइट का है, कितने मशीन साइकिल होते हैं, और कितने T स्टेट्स होंगे। रटने की जरूरत नहीं है, समझना है हमें। चलिए बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए, मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन आपने लिया LXI H 4050, ये आपका ऑपकोड है, और इस इंस्ट्रक्शन के बाद HL रजिस्टर पेयर में 4050 स्टोर हो जाएगा। HL रजिस्टर पेयर किसके अंदर होता है? HL रजिस्टर पेयर होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ये आपका अगर माइक्रो प्रोसेसर है तो यहां होंगे एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर, देन BC DE HL, देन होता है स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। अभी हमें इसकी जरूरत है, इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। HL रजिस्टर पेयर जैसे आपने लिखा LXI H 4050, इस लोकेशन पर इस H पर 40 आ जाएगा और L पर 50 स्टोर हो जाएगा। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसे लिखते हैं 2001 2000, इट इज अ मेमोरी लोकेशन, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑपकोड फॉर LXI H। इस LXI H का ऑपकोड 8 बिट का होगा, जिसको आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, बुक देख सकते हैं, गांवकर की बुक से देख सकते हैं। आपको डेटा याद नहीं करना, रटना नहीं है। यहां पर आएगा ऑपकोड फॉर LXI H, फिर आएगा लोअर ऑर्डर एड्रेस 502001 पर, एंड फिर आएगा हायर ऑर्डर एड्रेस 20202 पर। तो बताइए मेमोरी में इसने कितनी लोकेशन ली? 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, क्योंकि 8-8 बिट का आपने स्टोर किया है, एंड ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट।
तो इट इज ऑफ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसने मशीन में जो मेमोरी में कितनी जगह ली है 1, 2 एंड 3. इट इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. ओके, वर्किंग कैसे होगी देखिए. सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इसको ऑपकोड फेच करेगा. तो पहला जो मशीन साइकिल होगा वो होगा ऑपकोड फेच. राइट, यहां से डेटा लाएगा और इसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डालकर ऑपकोड फेच करेगा. इससे पता चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है. तो फर्स्ट मशीन साइकिल इज ऑपकोड फेच. जैसे इसे फेच करेगा इसे आइडिया हो जाएगा कि HL रजिस्टर पेयर में कोई डेटा लोड करना है. फिर ये वापस मेमोरी में जाएगा और दूसरा ऑपरेशन करेगा मेमोरी रीड. मेमोरी रीड, और वहां जाकर इस 50 को रीड करेगा और 50 को लाकर L में स्टोर कर देगा. इसे पता है ये लोअर ऑर्डर में स्टोर करना है. राइट, फिर तीसरी बार जाएगा, फिर से करेगा मेमोरी रीड और इस बार जाकर 40 को रीड करेगा और 40 को H में स्टोर कर देगा. 4050. ऑपरेशन कंप्लीट, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट. So how many machine cycle? 3 machine cycle. Opcode fetch, memory read, memory read. Opcode fetch का मतलब है इसे पता करना होगा कि करना क्या है. जैसे इसने opcode fetch किया इसे आइडिया लग गया कि HL रजिस्टर पेयर में 16 बिट डेटा स्टोर करना है. जो लोअर ऑर्डर 8 बिट है वो 50 है, उसे लाएगा L में स्टोर करेगा. इस ऑपरेशन को बोलते हैं मेमोरी रीड. फिर H को लेकर आएगा 40 को और यहां रखेगा, इसे बोलते हैं अगेन मेमोरी रीड. 3 मशीन साइकिल हो गए. अब एक एक मशीन साइकिल का टी स्टेट्स देखते हैं. पहला जो टी स्टेट्स लगेगा 4, दूसरा होगा 3, तीसरा 4, 3, 3, टोटल हो गए 10 टी स्टेट्स. याद रखिएगा ऑपकोड फेच में एक टी स्टेट ज्यादा लगता है. तो 4, 3, 7, 3, 10, इसके टोटल टी स्टेट्स हो गए 10. तो ये देखिए इट इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेमोरी में 3 लोकेशन ले रहा है. 3 मशीन साइकिल लग रहे हैं, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड एंड टोटल 10 टी स्टेट्स. अब इसके साथ और कौन से इंस्ट्रक्शन है ध्यान रखिएगा. एक होता है LXI B 8 बिट डेटा 4050. एक हो सकता है LXI D 4050. एक आपको जैसा मैंने पहले बताया LXI H 4050, या फिर आप लिख सकते हो LXI SP स्टैक पॉइंटर 4050. इसका मतलब होता है BC रजिस्टर में लोड करना. इसका मतलब होगा D रजिस्टर पेयर में लोड करना. इसका मतलब होगा HL में लोड करना. और इसका मतलब है स्टैक पॉइंटर में लोड करना. स्टैक पॉइंटर 4050. ये एक ऐसा अकेला इंस्ट्रक्शन है जो स्टैक पॉइंटर से डील करता है. आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो स्टैक पॉइंटर से डील करता है. यह है LXI SP. याद रखिएगा ये रजिस्टर पेयर से डील करता है, इसलिए जब आप ऐसा लिखेंगे LXI C तो ये गलत है. BC फॉर LXI B मतलब BC, D मतलब D, H मतलब HL, स्टैक पॉइंटर. यही 4 इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड हैं. तो होप सो आपको जानकारी पसंद आई होगी. आपने आज LXI इंस्ट्रक्शन को सीखा. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. अगर आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत डेप्थ में मुझसे पढ़ना चाहते हैं, वाकई इन सब्जेक्ट्स में कमांड करना चाहते हैं, तो आज ही अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए. गेट एंड DSE में सब्सक्रिप्शन लीजिए. मेरा कोड यूज कीजिए SR10. यू विल गेट द 10% डिस्काउंट. 22,500 फीस हो जाएगी फॉर 1 ईयर विद माई कोड, एंड फॉर 2 ईयर इट विल बी ओनली 27,000. EMI ऑप्शंस अवेलेबल है. 12 EMI ले लीजिए, नो कॉस्ट EMI है. तो आपको कॉस्ट आएगी 2300 टू 2400 के बीच में, ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड पर. तो चलिए आप अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड डे एंड गुड लक. थैंक यू.